और भाई साहब क्या हुआ यहाँ, इतनी भीड़ क्यों है? जी भाई साहब, अरे घरेलू झगड़े में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हेलो। हाँ हेलो राधिका। हाँ संजय जी, बताइए क्या खबर है? प्रभात नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा ऐसा? ओहो, ये कैसे हुआ? कल के अखबार की हेडलाइन लगाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, इसको बिल्कुल हेडलाइन में लगाते हैं ये खबर ना। ठीक है, सुबह की हेडलाइन में यही खबर छपेगी। ओके। ओके, ठीक है, ओके। अखबार में हेडलाइन लगा दी, पति ने घरेलू झगड़े में बीवी की हत्या कर दी, परंतु इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पर अब शाम को ऑफिस से घर जाते वक्त ऑफिस के ही गार्डन में मेरे एक पुराने मित्र एडवोकेट आशुतोष जी पांडे मिल गए। अब वो ऐसे एडवोकेट हैं, आधे से ज्यादा मामले तो कोर्ट के बाहर ही निपटा देते हैं। नमस्कार आशुतोष जी। राधिका जी, पति की बीवी नहीं होती। पति की बीवी नहीं होती? हाँ, पति की तो पत्नी होती है, बीवी तो शोहर की होती है, मियाँ की होती है। अरे क्या ही फर्क पड़ता है आशुतोष जी, चाहे पत्नी कहे, वाइफ कहे, चाहे बीवी कहे, भाव तो एक ही है ना। राधिका जी, शब्द अपनी जगह और भाव अपनी जगह। अरे कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए बने ही नहीं होते हैं, ऐसे शब्द अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। आओ बेटो। जी बिल्कुल, बताइए जी। मेरी एक दोस्त है निष्ठा, उसने कुछ दिन पहले मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। उसकी आवाज से मेरे मन में कुछ खटका लगा। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं उसके घर गया। आइए भाई साहब। कैसी हो निष्ठा? ठीक हूँ, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया हूँ, और तुम कैसी हो? बढ़िया। और आपका बड़ा बेटा क्या कर रहा है आजकल? उसका तो उदयपुर की वॉलीबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब। चलो अच्छी बात है। तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? क्या चल रहा है? भाई साहब, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो, क्या सब ठीक तो है? भाई साहब, अब मेरी विनीत से नहीं बन रही है। अरे हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है भाई साहब। अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अब हम तलाक लेना चाहते हैं। ऐसी बात कर रही हो निष्ठा? जी भाई साहब। विनीत कहाँ है? अब तो हम एक साथ भी नहीं रहते। आप ही पूछ लीजिए, मैं उनसे बात नहीं करती। मतलब कहीं बाहर गया है क्या? जी आप फोन लगा लीजिए। अरे आप उसको फोन लगाओ और कहो कि आशुतोष पांडे आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर आए हैं। नहीं भाई साहब, मैं उससे बात नहीं करती। बड़ी अजीब समस्या है यार, एक ही घर में रहती हो, उनसे बात नहीं होती, तलाक लेना चाहते हो। चलो मैं ही करता हूँ फोन। हेलो। हेलो जी आशुतोष जी। विनीत, कहाँ हो यार? जी मैं कुछ काम के सिलसिले में घर से बाहर आया हूँ। मैं तुम्हारे घर आया हूँ। नहीं आशुतोष जी, मैं उस घर में अब नहीं आ सकता। क्या? जी आशुतोष जी,
अरे बहाने मत बनाओ यार, घर आओ। हाँ, तुम्ही से मिलने आया हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं लास्ट बार आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आओ। अजीब परेशानी है यार निष्ठा। सुना है विनीत, तुम दोनों तलाक लेना चाहते हो? जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। कैसी बात करते हो विनीत? तुम दोनों की शादी में कितनी मुश्किल है ऐसी। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों ने अपने परिवार वालों को राजी किया था। और निष्ठा तुम भी, हाँ भाई साहब। तुम लोगों ने शादी को मजाक बना के रख दिया। खैर, तुम चाहो तो अलग ले सकते हो, लेकिन तलाक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते तलाक? क्योंकि तुमने निकाह नहीं किया। लेकिन हमने शादी तो की है ना। शादी की है, और शादी में इस तरह से पति पत्नी के अलग हो जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो डिवोर्स ले सकते थे, और अगर तुमने निकाह किया होता तो तलाक ले सकते थे। पर हिंदी और हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शादी हो जाने के बाद अलग होने का। निष्ठा, ये बताओ, ये तुम्हारे कौन है? पति है मेरे। अच्छा, और विनीत, ये तुम्हारी कौन है? भाई साहब, ये मेरी बीवी है। ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है कि तुम इसके शौहर नहीं हो, और तुम इसके शौहर इसलिए नहीं हो कि तुमने इसके साथ में निकाह नहीं किया। तुमने इसके साथ में शादी की है, और शादी के बाद पति पत्नी होते हो। हमारे यहां जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, और तुम्हें यकीन न हो तो तुम्हारी शादी के एल्बम लेके आओ, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं। भाई साहब, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इस फोटो को ध्यान से देखो, तुम भी देखो विनीत। तो इसमें क्या खास बात है? ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी भी घर में नहीं हुई जहां छोटे के पांव बड़े छुए। देखो, हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना जाता है। शादी के दिन पति पत्नी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। उनमें भगवान का निवास होता है। तुम दोनों सोचो, करोड़ों अरबों सालों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? हो ही नहीं सकते, क्योंकि शादी के बाद ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। देखो, तलाक शब्द हमारा नहीं है, डिवोर्स शब्द भी हमारा नहीं है। चलो तुम दोनों एक बात बताओ, तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे यहां ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो कई जन्मों के लिए एक हो जाते हैं। यार प्लीज, जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश मत करो। या फिर ऐसा करो, तुम दोनों निकाह कर लो, फिर तलाक ले लेना। चलो अच्छा है, इन दोनों के रिश्ते पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी। अच्छी बात। अरे भाई साहब, इनको शुगर है, ये चीनी नहीं लेंगे। लो जी, अभी घंटे भर पहले एक दूसरे को खा जाने वाली निगाह से देख रहे थे, और अब ये इनके स्वास्थ्य की सोच रही हो। निष्ठा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू भाई साहब। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। अगले हफ्ते निकाह कर लेना, तलाक में मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। सॉरी भाई साहब, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा लगा। मैं चलता हूं, मेरा काम तो हो गया।
हिंदी एक भाषा नहीं संस्कृति है। हिंदू एक धर्म नहीं सभ्यता है।